आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिया में हम हर तरह का फीचर्स देख सकते हैं। फॉरेस्ट, रिवर, डेजर्ट रीजन्स, जो कि राजस्थान में एक ही मात्र जगह पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन, देन बर्फीला माउंटेन, माउंटेन कवर्ड विथ स्नो, साथ साथ कोस्टल रीजन्स। ठीक, उसके बाद डेक्कन प्लेटो भी हम लोग इधर देख लेते हैं और आइलैंड्स का भी इधर हम लोग देखते हैं। आज हम लोग यही पे बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज हमारा हिमालयन माउंटेन। ये हिमालयन माउंटेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें दूसरे फॉरेन इन्वेंशन से बचाता है। नॉट ओनली दैट, साइबेरिया से आता हुआ ठंड, कपकपाता हुआ हवा को भी ये हिमालयन माउंटेन रोक लेता है, अपने उस ओर हमारे इंडिया में प्रवेश करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम हिमालयन माउंटेन को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से मानते हैं। आइए देखते हैं हिमालयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। बहुत कई कई साल पहले हमारा जो मैप था बिल्कुल उल्टा था। एक बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है पैंजिया, जिसका नाम था पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो भी पानी का वाटर बॉडीज था उसे हम लोग कहते थे पैंथलासा। बिल्कुल ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जब टूटता है तब दो हिस्सों में टूटता है। ऊपरी वाला हिस्सा जो कि लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बीच टूटने के कारण बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है पानी के नीचे ही दबा हुआ रहा और अब धीरे धीरे फर्दर इस तरह से और डिवीजन होने के कारण हम आज अपना वर्ल्ड को दूसरी तरह से देखते हैं। ये इस तरह का फॉर्मेशन के कारण इंडियन प्लेट जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट के साथ और साथ ही इतना बड़ा टेंशन इस बीच में हुआ कि नीचे से जितना भी सेडिमेंट्स था वो ऊपर की तरफ बढ़ गया, जो कि आज हमारे सामने हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ये यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सटेंशन। हमारा जो हिमालयन माउंटेन है ये पूरा कश्मीर से लेके सीधा ईस्टर्न साइड में भी माउंटेन दिखाई पड़ता है, जो कि एक शार्प बेंड लेता हुआ माउंटेन दिखाई पड़ता है। इस तरह से बेंड होने के कारण हम लोग इसे बोलते हैं कि हिमालयन माउंटेन के पास सिंटेक्शियल बेंड है। ठीक, ये सिंटेक्शियल बेंड शो करता है हम लोगों को। अब इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो देख लेंगे। इंडिया का लगभग एक्सटेंशन है जम्मू एंड कश्मीर से लेके पूरा हमारा ईस्टर्न साइड 2400 किलोमीटर के आसपास। जम्मू एंड कश्मीर के इस तरफ हम लोग देख सकते हैं कि 400 किलोमीटर का इसका विड्थ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। बट जैसे ही ईस्टर्न साइड पे हम लोग पहुंचते हैं इसका किलोमीटर कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है, लाइक 150 किलोमीटर के आसपास। सो हम लोग देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाते जाते हिमालय का जो मोटापा है घट जाता है कई हद तक। अभी हम लोग हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह से हिमालयन माउंटेन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे बड़ा वाला माउंटेन जो है उसका नाम हम लोगों ने द ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या तो फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसका हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास है। इससे थोड़ा सा हाइट नीचे जो माउंटेन हम लोग के सामने नजर आता है उसे हम लोग लेसर हिमालय या हिमाचल के नाम से इसे जानते हैं। इसी पर्टिकुलर हिमालयन माउंटेन का नाम है लेसर हिमालय का हाइट लगभग 3700 टू 4500 मीटर के आसपास दिखाई पड़ता है। ठीक इसके नीचे और एक जो माउंटेन है, जो माउंटेन शिवालिक्स के नाम से जानते हैं, आउटर हिमालयस के नाम से जानते हैं और बहुत ही प्यार से हम लोग इसे फुटहिल्स ऑफ हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्टिकुलर हाइट 900 टू 1100 मीटर के आसपास है, जो कि अपने आप में काफी छोटा है। आइए, सबसे बड़ा वाला पर्वत जो ग्रेटर हिमालय है वो इस तरह बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है और जो उससे छोटा छोटा माउंटेन्स होगा उसमें से पानी जो है थोड़ा मोड़ा इस तरह का स्ट्रीम्स नजर आएगा। आइए अभी मैप में लोकेशन के साथ देख लेते हैं हमारा ग्रेटर हिमालय, और या फिर जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, जिसका हाइट 6000 मीटर से भी ऊंचा है। और यहाँ पर कोई एक तरह का पैटर्न नहीं फॉलो करता है माउंटेन। माउंटेन में एसिमेट्री है, एसिमेट्री बना हुआ है, मतलब कोई छोटा माउंटेन है, कोई बड़ा माउंटेन है, कोई थोड़ा ज्यादा फोल्ड हो गया माउंटेन में, कोई एकदम सीधा माउंटेन है, किसी तरह का एक सिमिलर पैटर्न नहीं फॉलो करता है। तो एसिमेट्रिक इन नेचर है। इसका जो कोर है काफी
मजबूत रॉक से बना है, दैट इज ग्रेनाइट। और यहाँ यही से हम सबसे ज्यादा ग्लेशियर को निकलते हुए देखते हैं, यहीं पर ग्लेशियर मौजूद होता है बहुत ज्यादा। आगे चलेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट हिमाचल जो कि लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। यही पर्टिकुलर स्ट्रेच पे हम लोग कृपांजल का रेंज देख लेते हैं, धौलाधर रेंज, महाभारता रेंज का रेंज हम इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखते हैं, दैट इज हिमाचल में। और हिमाचल ही एक ऐसा जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हर साल टू एंजॉय द वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, आप लोगों ने सुना होगा मनाली वैली का नाम भी, तो ये सब इधर ही आता है हिमाचल प्रदेश के पास। अभी हम लोग देखने वाले हैं शिवालिक, जो कि सबसे छोटा आउटर हिमालयाज भी हम लोग इसे कहते हैं, जिसका हाइट 900 टू 1100 मीटर के आसपास दिखाई पड़ता है। इसका पूरी तरह से जो कवर है वो थिक ग्रेवल्स से कवर है। थिक ग्रेवल्स मतलब पूरी तरह से एलुवियल सॉइल से कवर अप है, और इसीलिए हम लोग इधर सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरियाज को देख सकते हैं। इधर काफी अच्छा अच्छा दून्स भी नजर आता है, जो कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून अपने आप में माउंटेन्स को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इसके आगे अभी हम लोग हिमालयन माउंटेन्स को दूसरे रिवर के अकॉर्डिंग, डिविजन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए देखिए, रिवर के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिवर इंडस और रिवर सतलज के बीच में जो एरिया आता है, उस एरिया को हम लोग पंजाब हिमालयास के नाम से जानते हैं। फ्रॉम सतलज रिवर टू काली रिवर, इसके बीच में जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम हम लोगों ने रखा है कुमायन हिमालय। काली रिवर के बीच से लेके तीस्ता रिवर तक का जो माउंटेन यहाँ इसके आसपास होगा, इसके बीच में होता है, उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। रिवर तीस्ता से लेके रिवर दिहांग तक का जो एरिया है, इसको हम लोगों ने रखा है एज आसाम हिमालय के नाम से। तो रिवर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 4 तरह से इसका डिमार्केशन किया है। आइए आप देखते हैं, जहां पर शार्प एक सिंटैक्शियल बेंड लेता हुआ माउंटेन है, उसको हम लोग ईस्टर्न साइड में देखते हैं। इसीलिए इसका नाम कभी कभी हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल या तो फिर ईस्टर्न हिमालय। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय अपने आप में बहुत खूबसूरत सा जगह है, जहां आपको पहाड़ के ऊपर पूरा ग्रीनरीज के साथ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ यहीं पर सैंडस्टोन से बना हुआ जगह है और एलुवियल सॉइल का बहुत अच्छा डिपॉजिट यहीं पर दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधा, डेंस फॉरेस्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को नजर आ सकता है। अपने आप में ये एक बहुत खूबसूरत जगह क्रिएट करता है। यहाँ तक हम लोग बहुत छोटा छोटा हिल्स भी यहाँ देख लेते हैं, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इस तरह का हिल्स हमारे सामने नजर आता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जाते जाते सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपको पता है तो कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हमारे इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, जिस ग्लेशियर का नाम आपको कमेंट करके लिखना है। आइए देखते हैं कितना जन को ये आंसर पता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।